नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी। आज हम आपके लिए उड़ीसा के एक छोटे से गांव की एक ऐसी डरावनी कहानी लाए हैं जिसे आपको अंत तक सुनना ही पड़ेगा। कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बिना किसी देरी के मंजिला की आवाज में कहानी शुरू करते हैं। सुनते रहिए स्पूक टीवी ऑफिशियल। गोपाल उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे एक गांव में रहता था। वो एक मछुआरा था और रोज रात अपने दूसरे मछुआरे दोस्तों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाता था। पर पिछले कुछ दिनों से उसके गांव में एक डर का माहौल बना हुआ था। कुछ मछुआरे गायब हो गए थे। रोज सब मछुआरे रात में मछली पकड़ने के लिए निकलते, फिर अपने अपने डांगे पर जाल लिए वो अलग अलग जगह पर चले जाते। पर कोई ना कोई मछुआरा और उसका डांगा, यानी जिस बोट पर वो लोग मछली पकड़ने जाते थे, वो गायब हो जाता। न डांगा मिलता, न किसी की लाश। पिछले 1 महीने में इस तरह से 7 मछुआरे गायब हो गए थे। गांव में इस बात को लेकर अब तरह तरह की बातें होने लगी थी। एक डर का माहौल बन गया था। कुछ लोग का मानना था कि बंगाल की खाड़ी का पानी बहुत अस्थिर हो गया है, इसलिए लोग डूब कर मर रहे हैं। पर मछुआरे जानते थे कि ये सच नहीं था, क्योंकि मछुआरों को अस्थिर पानी में भी काम करने की आदत थी। अगर वो बह भी गए होते तो किसी न किसी का शरीर तो मिलता। पर अब तक उन 7 लोगों का कोई अता पता नहीं था। कुछ लोग अब तभी आवाज में भूत प्रेत की बातें करने लगे थे। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि कोई प्रेतनी है जो लोगों को रात में बुलाकर पानी में ले जाकर उन्हें डुबो कर मार रही थी। पर ज़्यादातर मछुआरे गरीब थे। काम पर ना जाना मतलब भूखे पेट सोना था। इसलिए डर लगने के बावजूद सब जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे। अपनी सुरक्षा के लिए सबने ये निर्णय लिया था कि रोज 2-3 लोग साथ में मछली पकड़ने जाएंगे और साथ में ही लौटेंगे। गोपाल रोज रात दिलीप के साथ मछली पकड़ने जा रहा था। वो उसके घर के पास ही रहता था। एक रोज मछली पकड़कर लौटते वक्त गोपाल ने देखा कि दिलीप का शरीर बुखार से तप रहा था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गोपाल ने उसे घर पहुंचाया और उसे उस दिन आराम करने को कहा। उसने सोचा कि वो भी एक दिन के लिए आराम कर लेगा और मछली पकड़ने नहीं जाएगा। घर में 2-3 दिन का राशन था अभी। रात को खा पीकर वो और उसका परिवार सो गए। करीब 2:30 बजे अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। गोपाल, चल, आज मछली पकड़ने नहीं जाएगा? उसने अपनी आंख खोली और यहाँ वहां देखा। बाहर सन्नाटा था, पर उसे दिलीप की आवाज सुनाई दी थी। तभी फिर से आवाज आई, गोपाल, चल, आज मछली पकड़ने नहीं जाएगा क्या? आवाज दिलीप की ही थी। उसने उठकर खिड़की के बाहर देखा। उसे कुएं के पास दिलीप अपने मछली के जाल के साथ दिखा। तभी वापस तीसरे बार आवाज आई, गोपाल, आज मछली पकड़ने नहीं जाएगा? गोपाल झट से उठा और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। तभी उसकी बीवी ने उठकर उससे पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? आज तो तुम आराम करने वाले थे ना? हाँ, पर दिलीप बाहर से आवाज़ दे रहा है। अगर उसकी तबीयत पहले से अच्छी है तो फिर मैं भी जाके आता हूँ। वैसे भी देखो, मेरी नींद खुल गई है। दिलीप, पर मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। तब तक गोपाल ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे बहुत दूर दिलीप दिखा, अपने कंधे पर मछली का जाल लिए समुद्र की तरफ जाते हुए। गोपाल को लगा उसने कोई जवाब नहीं दिया तो शायद दिलीप अकेले ही आगे निकल गया है। तो उसने भी बाहर कुएं के पास से अपना मछली का जाल उठाया और वो उसी तरफ बढ़ने लगा। अरे तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अकेले मछली पकड़ने जाना मना है, तुम्हें पता है ना? तुम सो जाओ, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। वैसे भी वो देखो, दिलीप जा रहा है ना आगे आगे।
ये कहकर गोपाल तेज गति से आगे बढ़ने लगा। गोपाल की बीवी को बहुत चिंता हो रही थी। सब कुछ इतना जल्दी हो गया और उसने ना दिलीप को देखा ना उसने उसकी आवाज़ सुनी। वो चिंता से वहीं दरवाजे पर बैठ गई। वहाँ गोपाल दिलीप की तरफ बढ़े ही जा रहा था। उसने उसे बहुत बार आवाज़ देकर रुकने को कहा, पर दिलीप ना रुका न उसने पीछे मुड़कर देखा। गोपाल को लगा शायद उसकी तबीयत अभी भी खराब है, इसीलिए वैसे अजीब सा बर्ताव कर रहा है। समुद्र किनारे पहुंचने पर गोपाल ने देखा कि दिलीप ने अपना जाल जमीन पर फेंक दिया था और पीछे मुड़कर एकटक उसी को देख रहा था। गोपाल को बहुत अजीब लग रहा था। दिलीप को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी नींद में हो। उसने दिलीप से पूछा, दिलीप, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू आया ही क्यों? मैंने तुझे कहा था ना आज आराम कर ले। पर दिलीप ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपना हाथ उठाकर गोपाल की डांगे की ओर इशारा किया। गोपाल को लगा शायद दिलीप को बात करने में तकलीफ हो रही है, तो उसने भी बिना कुछ कहे अपना डांगा पानी की तरफ ढकेला। फिर वो और दिलीप समुद्र की तरफ बढ़ने लगे। इस पूरे समय दिलीप चुपचाप डांगे के एक छोर पर बैठा गोपाल को एकटक देख रहा था। ना वो चप्पू चला रहा था, ना जाल को ठीक कर रहा था और ना कुछ बोल रहा था। बीच बीच में वो मुस्कुराता, पर उसकी मुस्कान बहुत ही अजीब सी थी। गोपाल को उसकी हंसी देख अंदर से सिहरन हो रही थी। दिलीप जोर जोर से सांस ले रहा था, इतनी जोर से कि डांगे के दूसरी ओर बैठने के बावजूद गोपाल को उसकी सांसों की आवाज़ समुद्र के लहरों की आवाज़ के बीच भी साफ सुनाई दे रही थी। गोपाल को अब धीरे धीरे डर लगने लगा था। वो समुद्र के गहरे हिस्से में था जहाँ बहुत अंधेरा था, बस लालटेन की थोड़ी बहुत रोशनी थी डांगे में। और उस अंधेरे में दिलीप एक मूर्ति की तरह बैठ जोर जोर से सांस लेते हुए उसे बड़ी बड़ी आंखें कर देख रहा था। और वो डरावनी मुस्कुराहट अब मानो उसके मुंह पर जम गई थी। गोपाल ने सोचा कि काम पर मन लगाता हूँ, और ये सोचकर उसने मछली वाला जाल अपने हाथों में समेटा। वो उसे पानी में डालने के लिए खड़ा ही हुआ था कि अचानक डांगा जोर से हिला। गोपाल ने दिलीप की तरफ देखा, पर ये क्या? वहां डांगे की दूसरी छोर पर अब कोई नहीं था। गोपाल घबरा गया, कहीं दिलीप पानी में तो नहीं गिर गया। उसने झुककर आगे की तरफ देखा, पर उसे पानी में कुछ नजर नहीं आया। अब उसने डांगे की दूसरी तरफ झुककर पानी में देखा, वहाँ भी कुछ नहीं था। उस काली रात में, उस उफानी समुंदर के पानी में वो अकेला था उस बोट पर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक गोपाल को ऐसा लगा कि कोई उसके बालों को छू रहा था। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे, उसके आंखों के ठीक सामने हवा में एक इंसान के पैर थे। उसने ऊपर देखा, एक औरत हवा में उसको गुस्से से देख रही थी। वो बिल्कुल काली थी और उसने काले कपड़े पहने हुए थे और अंधेरे में उसकी आंखें जल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके दांत जानवरों की तरह थे, और उसके मुंह पर भी वही मुस्कान थी जो दिलीप के मुंह पर थी, और वो भी वैसे ही जोर जोर से सांस ले रही थी। गोपाल के गले से एक चित्कार निकल गई। वो डांगे के अंदर फिसलकर गिर पड़ा। वो औरत हवा में धीरे धीरे तैरती हुई अब उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर वो बोली, किसे ढूंढ रहे हो तुम? दिलीप को? वो तो अपने घर में सो रहा है। तुम्हें अपनी बीवी की बात आज सुननी चाहिए थी। फिर उसने डांगे के तले पर अपने हाथ और बड़े बड़े नाखूनों से एक जोर की चोट की। डांगे की सतह पर शायद एक छेद हो गया और डांगे में पानी भरने लगा। गोपाल बदहवास होकर चिल्लाने लगा। उसे पता था कि पानी भर जाने की वजह से उसका डांगा कुछ देर में ही डूब जाएगा। उसे तैरना आता था, पर रात के इस अंधेरे में किस ओर जाना है उसे अब समझ में नहीं आ रहा था। वो प्रीतनी बस हंसे जा रही थी। उसकी हंसी सुन गोपाल का डर से बुरा हाल था। वो समझ चुका था कि उसकी मौत अब दूर नहीं। शायद बाकी के मछुआरों को भी इसी प्रेतनी ने मारा था, ठीक वैसे ही जैसे वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी।
डांगे में तेजी से पानी भर रहा था। फिर धीरे धीरे वो पानी में समा गया। गोपाल पानी में छटपटाने लगा। समुद्र की लहरें उसे इधर उधर फेंक रही थी। वो औरत हवा में अभी भी तैर रही थी। फिर खुद को बचाने की कोशिश करते करते गोपाल बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में था। उसे पता चला कि उस रात उसके जाने के बाद उसकी बीवी को बहुत चिंता हो रही थी। इसलिए उतने रात में भी जाकर उसने दिलीप का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ जाकर उसने देखा कि दिलीप की तबीयत तो तभी भी खराब थी और वो घर पर सो रहा था। तब उसकी बीवी समझ गई कि वो प्रेतनी ने ही गोपाल को मारने के लिए बुलाया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मदद की गुहार करने लगी। तब कुछ गांव वाले झुंड बनाकर गोपाल को ढूंढने गए। वो जानते थे वो कहाँ मछली पकड़ने जाता था। जब गोपाल उन्हें मिला वो बेहोश था, काफ़ी पानी पी चुका था, पर जिंदा था। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो वो नहीं बचता, ठीक उन बाकी गायब हुए मछुआरों की तरह। उस गांव में आज भी उस प्रेतनी का आतंक है। उसे सब निशी कहते हैं। निशी यानी रात, और टाक मतलब आवाज़, यानी रात में आने वाली प्रेतनी की आवाज़। सब जानते हैं अगर रात में कोई अपना या कोई अनजान व्यक्ति 3 बार तुम्हारा नाम पुकारे तो कभी जवाब मत देना, वरना उस रात तुम्हारी मौत पक्की है।